हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में जो कि क्लास 12th बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जो एग्जामिनेशन हुए हैं पिछले 2-3 साल में, उसमें कौन कौन से डायग्राम्स आए हैं बिहार बोर्ड के अंदर और सीबीएसई बोर्ड के अंदर, वो सारे डायग्राम्स को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एग्जाम में कौन कौन से डायग्राम आते हैं, उस डायग्राम के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। तो मैंने आप लोग के लिए सोचा कि आप लोग को डिटेल में एक क्लास प्रोवाइड करा दी जाए, एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए कि कौन कौन से डायग्राम उसमें आते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे उस डायग्राम्स के बारे में जो पिछले 4-5 साल में बहुत बार देखे गए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं पॉइंट आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग एग्जाम में पेंसिल लेके जाइएगा, पेंसिल का यूज करिएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जाम में आप लोग पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, और आप लोग अगर पेन से डायग्राम बनाते हैं तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं उसमें डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो डायग्राम का मतलब ही होता है पेंसिल। ठीक है। पेंसिल का यूज करके डायग्राम बनाइएगा। तो आप लोग ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है। आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी, है ना, फॉर 12th बोर्ड, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बोर्ड एग्जाम के माध्यम से। ठीक है। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है, और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। पिछले कुछ सालों में ये बहुत बार आ चुका है, काफी बार आ चुका है दोनों बोर्ड के अंदर, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के अंदर। ठीक है। अल्टरनेट करके कभी ना कभी या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दोनों बोर्ड के अंदर सेम डायग्राम आया है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें आपके जो पार्ट्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, टेस्टिस, है ना, पेनिस, ये सारे के सारे जो इसके पार्ट्स हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग अगर सोचते हैं कि प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे और एग्जाम में हमारा ये डायग्राम बन जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये देखने में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को आप लोग खत्म करना चाहते हैं, इसको अनकॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो है डायग्राम बच्चों, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। जी हाँ। और ये जो डायग्राम है बच्चों ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इस बार वीवीआई होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस डायग्राम से ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में वो ज्यादातर देखने को मिल चुका है एग्जामिनेशन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादातर आ चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी सालों से नहीं आया है ज्यादा, इसलिए इस बार ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीवीआई होने वाला है। ठीक है। इवन मैं सारे के सारे जो भी आपको आज डायग्राम बताऊंगा, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता दे रहा हूं। ठीक है। ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिखने में सिंपल लगता है, ये इस बार आने वाला है। ठीक है। चांसेस इसके बहुत हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है बच्चों, ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही लिया गया है, मेमरी ग्लैंड, या फिर इसको ब्रेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमने रिसेंटली इसको डिटेल में पढ़ रखा है ना। आप लोग वीडियो जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है। हमने बताया है इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया है इस वीडियो में कि दूसरे रिप से लेकर के छठे रिप के बीच में ये लोकेटेड होता है फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन मेल के अंदर ये रूडिमेंट्री फॉर्म में होता है, अच्छे तरीके से वो मैच्योर नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग उसको अनमैच्योर और अनडेवलप्ड ब्रेस्ट बोलते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से मिल्क का सेक्रेशन होता है। ठीक है। इसके पार्ट्स जो आपको देखने हैं बच्चों, ये वाला देखिए, यहाँ पे फैटी एरिया है, मेमरी लोब ये है ना, मेमरी एल्वियोलस, मेमरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट और निपल आरियोला। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लेबल किया हुआ पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में आपका डायग्राम बना हुआ रहता है, आपको लेबलिंग करने के लिए दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है और किसको क्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा नेक्स्ट जो है बच्चों, ह्यूमन स्पर्म। ठीक है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गैमेट। तो ये जो है ह्यूमन स्पर्म बच्चों, इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली, इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला जो पोर्शन होता है वो ये पोर्शन होता है, हेड पोर्शन। ठीक है बच्चों। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम और न्यूक्लियस वगैरह ये सब आ जाते हैं। इसके बाद है नेक वाला पोर्शन, है ना, जिसको हम लोग मिडिल पार्ट बोलते हैं। तो मिडिल पार्ट में नेक आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सब जो आपको दिख जाएंगे। और एक तीसरा जो हिस्सा होता है
वो टेल पार्ट जो कि स्पर्म को फ्लोट होने में, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने में बहुत हेल्प करता है। तो ये 3 जो हिस्से हैं, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, स्पर्म का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, कई बार देखा गया है, इसको भी आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, जी हाँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ यंग एंथर। ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा ही आएगा। एक गट फीलिंग है मेरी कि इस बार ये आने वाला है, लिख के लो, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझ के रखो, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते आप, इस बार इसको जरूर देखिएगा। जब एंथर को हम लोग काटते हैं ना, तो फिर कैसा वो दिखता है, वो चीज है। ठीक है, तो इसके हर एक पार्ट्स, ठीक है, एपिडर्मिस कहाँ होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे, टेप्टम कहाँ है, तो ये जो भी है ना 3-4 जो इसके पार्ट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा जरूर। और इसके साथ साथ फ्लावर का जो डायग्राम था, ठीक है, डायग्राम ऑफ ए टिपिकल फ्लावर, उसको भी आप लोग कवर करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल भी इंपॉर्टेंट है इस बार, इसको देख लीजिएगा, कवर करने की जरूरत है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके साथ साथ एम्ब्रियो सैक, ठीक है बच्चों, ये वीवीआई है। ठीक है, ये चांसेस इसके बहुत ज्यादा है इस बार आने के, इसको भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंटीपोडल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे होता है, उसके बाद फिर सेंट्रल सेल, एग और सिनर्गिड्स वगैरह, तो है ना, तो ये सब इसके पार्ट्स हैं, लेबल करने के लिए आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस है बच्चों। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो टेबल डायग्राम है और उसके बारे में जो बताया गया है बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी का डायग्राम ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ ओजेनेसिस भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, ये रहा बच्चों ओजेनेसिस का डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। जी हाँ, मेंडल साहब को कैसे हम लोग भूल सकते हैं, तो मेंडल साहब का जो बताया हुआ है एक थ्योरी, उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। क्लास 10th में इसको बताया गया था, मेंडल के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े थे, लेकिन 12th में इसको क्या किया ना कि थोड़ा सा विस्तार से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, इसका ये जो डायग्राम है बच्चों डायहाइब्रिड क्रॉस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया था, F2 का क्या रिजल्ट आया था, है ना, रेशियो आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बच्चों, जो फ्लावर से लिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको F1 और F2 जो रिजल्ट आया था वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट है जो है हमारा बच्चों, वो न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम इस बार मतलब अंदर से इसके लिए भी फीलिंग है कि ये भी आएगा ही आएगा। न्यूक्लियोसोम काफी बार ऐसे आ चुका है, लेकिन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, डीएनए से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आप जरूर कवर करिएगा इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी याद हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए से रिलेटेड जो भी डायग्राम है, जो भी टॉपिक एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है, उसको आप लोग जरूर कवर अप करिएगा। ठीक है, इसमें H1 हिस्टोन कहाँ पे पाया जाता है, हिस्टोन ऑप्टिमर कहाँ होता है, डीएनए, है ना, तो ये जो भी इसके लेवल किए हुए पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप मतलब नजरअंदाज मत करिएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, रेप्लिकेटिंग फॉक है बच्चों, ये भी डीएनए से रिलेटेड है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करेंगे आप लोग तो फिर आप पछताएंगे। अगर एक छोटी सी गलती की वजह से आपका एग्जाम खराब हो जाता है तो फिर आप सोच सकते हैं, है ना, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी है बच्चों इस बार, एंटीबॉडी, जी हाँ, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आउट हो चुका है जो भी, लेकिन अंदर से फीलिंग है ये आने वाला है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है बच्चों, एंटीबॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडी कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीबॉडी हैज ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एंटीजेन बाइंडिंग साइट यहाँ पे है, ऊपर में दोनों साइड में, ये वाला हो गया पोर्शन एंटीजेन बाइंडिंग साइट, और ये लाइट चेन हो गया, हैवी चेन नीचे है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, इसको आप लोग नजरअंदाज मत करिएगा, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, बायोगैस प्लांट है बच्चों, इसके बाद बायोगैस प्लांट को लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसको भी आप लोग छोड़िएगा मत, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, PBR 322, जी हाँ, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से लिया गया। ठीक है, PBR 322 से क्या था, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर डेवलप्ड इन 1977 बाय बॉलिवर एंड
प्रोटीगस फ्रॉम ई कोली प्लाज्मिड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। समझ गए ना। इसके जो आपको बताए गए थे, देखिए फीचर्स जो थे, पहला ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर्स और तीसरा है क्लोनिंग साइट। ये आपको पता होना चाहिए, इसको जरूर आप लोग कवर अप करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला वीवीआई है ये। ठीक है, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस एचआईवी। एचआईवी तो शुरू से इंपॉर्टेंट रहा है, मैंने कई बार बताया है अपने क्लास में भी, आप लोग इसको पढ़िएगा। एचआईवी क्या है? एक रेट्रोवायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना, और बहुत जानलेवा बीमारी है। ठीक है, ज्यादातर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से होता है ना। तो आप लोग ये देखिएगा, एचआईवी से मरने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत बढ़ती जा रही है। और एक मैं आपको बता रहा हूँ 2020 के अकॉर्डिंग, एक मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, अप्रॉक्स 2 मिलियन पीपुल्स जो हैं हमारे देश में वो एचआईवी से हर एक साल मरते हैं, मतलब 20 लाख के आसपास। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसका डायग्राम जो टेबल डायग्राम है या फिर एचआईवी वायरस का जो डायग्राम है, ये सब जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप कवर अप करिएगा। ठीक है, रेट्रोवायरस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस पूछता है अभी। इसके बाद है बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जी हाँ, मलेरिया है ना, खतरनाक बीमारी। कैसे होती है ये सब? इस मच्छर के काटने की वजह से होती है। और जैसे ही मच्छर हमको काटता है, सॉरी काटती है, क्योंकि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के काटने की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, और कोई भी मच्छर हमको काट रही है तो वो कौन सी मच्छर काटती है? फीमेल ही मच्छर काटती है, क्योंकि मेल नहीं काटता है, फीमेल इसलिए काटती है क्योंकि वो न्यूट्रिशन उसको चाहिए होता है। ठीक है, एगो को ले करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इसलिए वो ह्यूमन या फिर एनिमल के ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। तो हमको जब एनाफिलस फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो काटती है तो उसके वजह से हमको मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही वो मच्छर हमको काटेगी तो हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन फैलता है, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वहां पे फैल जाने की वजह से, जल्दी इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से वहां से फिर इन्फेक्शन धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी तक फैल जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और इवन इंसान की कई बार अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना मिल सके तो उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, और डेंगू कैसे होता है बच्चों? डेंगू होता है एडेस फीमेल मॉस्किटो काटने की वजह से, तो भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका डायग्राम जो है कई बार नहीं भी पूछता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है बच्चों, लेकिन और भी कई डायग्राम्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए। जैसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो ग्राफ है उसको आप लोग देख लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसके डेफिनेशंस, उसके डायग्राम, उसके बाद फिर मेनोपॉज क्या है, मिनार क्या है ना, प्यूबर्टी क्या है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासतौर से मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम। ठीक है, उसका जो ग्राफ बताया गया है एनसीईआरटी बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है।